नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। संकट समाज क्षेत्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धि जैन को और निधि जैन को। दोनों बच्चियाँ अपना प्रश्न प्रस्तुत करके प्रारंभ करें। महाराज जी, जीवन में कोई व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है वो वही प्राप्त कर सकता है, तो क्या व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है मेहनत करके? अच्छा, जीवन में जो भाग्य में लिखा होता है उसे ही प्राप्त कर सकता है या भाग्य भाग्य बदल सकता है क्या? देखिए, बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाग्य के अनुसार होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम भाग्य से बदल भी सकते हैं। हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य में क्या लिखा है इस पर हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है इस पर ध्यान देना। ठीक है, चलो। निधि उपस्थित हो। जीवन में पैसा जरूरी है या ज्ञान जरूरी है? आप बताओ, आपको क्या जरूरी लगता है? ज्ञान जरूरी हाँ, लगता है। बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, बहुत सही। आए श्रीमती शेफाली जी, अनीसी जैन बोकारो। महाराज श्री, हम लोग प्रतिदिन मॉर्निंग में पारस चैनल के माध्यम से महावीर जी के दर्शन करते हैं। लाइव अभिषेक चल रहा होता है, तो उस टाइम हम लोगों का क्या धर्म होता है? हम लोगों को चाय पानी पीना चाहिए उस टाइम या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, अभिषेक के टाइम में चाय पीना अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों को कई बार वही गिल्टी फीलिंग होती है। पूरा दिन टीवी पर हम लोग देखते हैं तो कुछ भी अभिषेक चल रहा होता है। जिस समय हम कार्यक्रम देखें उस समय बाकी कार्यक्रम कौन करे? नहीं करें। थैंक यू। और जो एक महाराज जी नियम दिलवाते हैं उसका हम लोगों को अगर महाराज जी वहाँ से एक नियम डेली दिलवाते हैं, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो क्या हमें पाप लगेगा? नहीं, महाराज जी को परोक्ष में प्रार्थना कर दो कि ये नियम हम नहीं ले रहे हैं। ओके, चलो, हो गया। श्री सुशील जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा कई बार होता है, जैसे छुट्टी वाले दिन हम लोग पूजा करने में दिल्ली घर में मंदिर छोटा सा रखा है, उसमें पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। तो कई बार छुट्टी वाले दिन उसमें कई बार 12-1 भी बज जाते हैं, तो क्या उस टाइम पूजा करना, दीपक जलाना उचित है? और एक छोटा सा इसी के साथ मिलता हुआ क्वेश्चन और भी है। महाराज जी, जैसे हमारी पूजा की ग्रंथ किताबें हैं, किसी किसी में कोई छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं, किसी ग्रंथ किसी पूजा में कोई, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ है, उस किसी में कुछ है, किसी में थोड़ा डिफरेंट है, तो कौन सा मतलब कोई एक पूजा की किताब रखिए, जैसे पूजन पाठ प्रदीप या जिन भारतीय संग्रह में सब कुछ संपादित है वही करिए। और छुट्टी के दिनों में विलम्ब होता है, चूँकि आपकी ये दिनचर्या का अंग है तो उसे दिनचर्या के अंग में बना के रखना चाहिए, भले विलम्ब हो पर जरूर करना चाहिए। कर सकते हैं, दीपक जला सकते। धन्यवाद महाराज गुरु। हाँ, आइए श्रीमान सुशील जी जैन वैद्य। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, हम जैनियों के लिए अहिंसा ही परम धर्म है। महाराज जी, मेरा बेटा रोशन जैन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान का पायलट है। वक्त आने पर उसके एक प्रहार से लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसमें निर्दोष बच्चे, महिलाएं, अन्य जीव जंतु भी होंगे। तो क्या देश की रक्षा के लिए उसका ये करना अधर्म और पाप कहलाएगा क्या? अभिनंदन वर्धमान ने जो किया था वो सही किया था कि गलत किया था? सही किया था। बोलो। सही किया था। तो फिर वही उसका उत्तर है आपके लिए। आपके लिए गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा देश के लिए समर्पित। हम रक्षा के लिए हैं, विध्वंस के लिए। श्रीमान सजन जी जैन चास। मुनिवर के चरणों में सब भक्ति वंदना। गुरुदेव, एक प्रश्न है कि जैन समाज को पूरे विश्व की सबसे अहिंसक कौम, सबसे अहिंसक समाज कहा जाता है, और हिंदुस्तान में लगभग 24% इनकम टैक्स भी जैन समाज देता है। तो ये मुझे दोनों अपोजिट चीज़ें लगती है, क्योंकि परिग्रह के बिना हम इनकम टैक्स दे नहीं सकते हैं, और परिग्रह जो है वो हिंसा का कहीं ना कहीं बेस में परिग्रह है। तो एक तरफ जैन समाज परिग्रह बढ़ाते जा रहा है और एक तरफ हम कहते हैं कि हम सबसे अहिंसक समाज है, तो इन दोनों के बीच कैसे न्याय करें? देखिए, बात पहले तो अपनी बात को थोड़ा संशोधित करना चाहिए। 24% इनकम टैक्स जैन देते हैं, ये केवल व्हाट्सएप में है, यथार्थ में नहीं। अगर हम जो पूरे रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे नहीं दिखता कि इतना ज़्यादा इनकम टैक्स जैन समाज के द्वारा दिया जाता। हाँ, हम अगर इसे देखें तो ये कह सकते हैं कि 24% जैनी इनकम टैक्स देते हैं,
जैन लोग ज़्यादातर इनकम टैक्स देने वाले हैं। अब रहा सवाल कमाएंगे तभी तो इनकम टैक्स देंगे, तो परिग्रह जोड़ना हिंसा है, माना परिग्रह जोड़ना हिंसा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई दिगंबर हो जाए अपरिग्रह के आदर्श को अपनाने के लिए। जैन अपरिग्रह को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, पर पूरी तरह अपरिग्रह का पालन नहीं करते। वे अपरिग्रह को अपने जीवन का आदर्श मानकर परिग्रह को पाप समझते हैं और जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत धन संग्रह करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए समर्पित भी कर देते हैं। अगर भामाशाह ने धन संग्रह नहीं किया होता तो राणा प्रताप के लिए खजाना कैसे खोला होता। टोडरमल जी ने अगर अपने पास धन इकट्ठा नहीं किया होता तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए अपना धन का खजाना कैसे खोला होता। धन का संग्रह बुरा नहीं है, उसे संग्रहित रखना बुरा है। संग्रह करो अनुग्रह के लिए। आपके पास यदि धन है तो आप निष्पाप वृत्ति से धन कमाओ और ज़रूरत के लिए कमाओ, बचे तो ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, उसका कहीं निषेध नहीं है। सीमित परिग्रह की बात की गई है, पर जैनियों में चक्रवर्ती भी हुए हैं, क्या उनके पास परिग्रह की कमी रही? एक जो साधक होता है वो जितना आगे बढ़ता जाता है अपने परिग्रह को कम करता जाता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो परिग्रह की सीमा में रहते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। श्रीमान श्याम सुंदर जी, सरला जी जैन। महाराज श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल जैन समाज चास बोकारो जिला के तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, हम नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आजकल जो ये प्रवृत्ति चालू हो गई है कि माता पिता पंचकल्याणक में जो बनते हैं, जो सौधर्म इंद्र बनते हैं, उनकी मान सम्मान के लिए पूरा समाज एक दो दो महीना पहले से डिक्लेयर हो जाता है और उनका मान सम्मान के लिए उनकी बेनती गवाते हैं और बहुत सा उपक्रम करते हैं, गोद भराई करते हैं, बहुत सा उपक्रम करते हैं, घूम घूम करके पूरे दुनिया में, पूरे जहाँ जहाँ जा सकते हैं उनके दूसरे क्षेत्र में जा कर के भी ये उपक्रम उनका गोद भराई का चलता रहता है। तो ये है, और जैसे कोई आरिका बनती हैं, माताजी बनती है, उनका भी दीक्षा के पहले बहुत सा इस तरह का उपक्रम चलते रहता है, जो एक अपने जैन समाज, जैन धर्म के शब्दों में कहा जाए कि वो एक परिग्रह या एक ये मान सम्मान बहुमान तो होता ही है, मगर ये एक आप ये कहना चाह रहे हैं उचित है या नहीं? देखिए, प्रभावना की दृष्टि से होना बुरा नहीं है, लेकिन अतिरेक कतई नहीं होना चाहिए। एक आध दो जगह जिस स्थान पर हो वहाँ करना ठीक है। अब माँ बाप तो आप पंचकल्याण के पात्र के रूप में बने, अब उसको इस तरीके से प्रचारित करना और सब तरफ वही वही होना, ये चीज़ें सुसंगत नहीं है, इसको देख करके करना। नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु। इसी तरह दीक्षा में भी अतिरेक किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये कविता जी जैन है, भोपाल। दो, एक व्यक्तिगत है और एक सामाजिक है। व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि क्रोध अगर जब आता है तो लोग कहते हैं कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, नौकार मंत्र गिन लो, लेकिन उस समय वो चीज़ हो नहीं पाती है। क्रोध आदमी को अंधा कर देता है। ऐसा क्या करें कि क्रोध में भी कंट्रोल रख सके? ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। एक सामाजिक प्रश्न है हमारा साहब। एक शराक जाति यहाँ पर है, इस क्षेत्र में शराक जाति काफ़ी बड़ी संख्या में है, जो कि मूल जैन है, हमारे से पहले के जैन हैं। उनके साथ हम लोग जैन समाज में उनका तारतम्य अच्छा बने, इसके लिए कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं या होंगे तो बताया जाए। देखिए, क्रोध की बात है तो मैं कहूँगा जिस समय बोध हो उस समय क्रोध को शांत करने का संस्कार अपने मन में जगा लो, तो क्रोध आते समय बोध बना रहे। सहज अवस्था में हर पल अपने माइंड में एक कमांड डालिए कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी आप अपने आप को शांत बनाए रखने में समर्थ हो सकोगे। प्रायः जब उफान आता है उस समय नियंत्रण कर पाना कठिन होता है, इसलिए सहज अवस्था में हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। आपने जो शराक समाज के विषय में कहा, निश्चित ये हमारे ही भाई बंधु हैं और इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास हुए हैं। बहुत सारे लोग वापस जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, पर हमें अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास की ज़रूरत है।
इन लोगों से अपना संपर्क बनाकर उन्हें धर्म और तत्व का बोध कराते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और ये एक अच्छी धर्म भावना मानी जाएगी। उपस्थित हों श्रीमान विकास जी, कविता जी जैन। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि धर्म का रंग से क्या संबंध है? धर्म का रंग, कलर से क्या संबंध है? जैसे कि जब अभिषेक करते हैं तो केसरिया रंग ही पहनना है, काला रंग को मंदिर में अशुभ माना जाता है कि काला पहन के नहीं जाना है, भगवा रंग हिंदुओं में शुभ माना जाता है तो किसी और धर्म में हरा शुभ माना जाता है। तो धर्म का रंग से क्या संबंध है ये बताइए। धर्म का अंतरंग से संबंध है, रंग से नहीं। हाँ, तो हम कोई भी रंग पहन। पूरी बात सुनो, मैं वाक्य दोहरा रहा हूँ। धर्म का रंग से नहीं, अंतरंग से संबंध है। हाँ, रंगों का हमारे मन पर असर पड़ता है। हम जैसे रंग के वस्त्र आदि पहनते हैं या जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा हमारा भाव होता है। केसरिया रंग भक्ति का प्रतीक है, समझ गए। भगवा रंग शक्ति और शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारी स्वस्थता और सात्विकता का द्योतक है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ऐसे विभिन्न प्रकार के रंग अपने अलग अलग प्रतीक हैं और उनका हमारे मस्तिष्क पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए रंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में गहरे रंगों का प्रयोग न करके हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा मन शांत हो। जहाँ तक काले रंग के कपड़े पहनने का सवाल है, अक्सर ये सवाल होता है कि काले कपड़े पहनने के लिए तो मना करते, काले भगवान विराजमान। तो मैं उनको यही उत्तर देता हूँ, काले कपड़े पहनो या धोले, काला काम करना बंद करो। काला काम नहीं होना चाहिए। चलिए श्रीमान संजय जी, सुनीता जी जैन बोकारो उपस्थित हों। कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, सुबह आपने एक कहानी सुनाई थी कि एक सज्जन थे, उसके 3 पुत्र थे। उन तीनों को उसने 5-5 हज़ार रुपया दिया तो एक बेटा जाके अनर्थ करता है, एक व्यर्थ करता है और एक परामर्श करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब तीनों को एक ही तरह के संस्कार मिले, एक ही जैसा लालन पोषण हुआ और तीनों के विचार अलग है, तीनों के माने विचार में भेद क्यों है? और इसमें माँ बाप की अपब्रिंगिंग में कहीं कमी है क्या कि उसने एक बेटे को विलक्षण बनाया, एक को नहीं बनाया? बहुत अच्छा। आपके सवाल का सार ये है कि एक पिता के अनेक संतान, सबको एक से संस्कार दिए फिर भी उनके आचार व्यवहार में अंतर क्यों? संस्कार तो माँ बाप देते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन संस्कारों के साथ साथ संगति का भी बहुत प्रभाव होता है और उस व्यक्ति के खुद की सोच भी उसमें एक बड़ा कारण बनती है, जो वातावरण से और पूर्व कर्म के संस्कारों से निर्मित होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों के साथ साथ संगति पर भी ध्यान दें। नमस्ते महाराज। तो मुनिराज के चरणों में पेटवार साड़म गोमिया की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ? महाराज श्री, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि जीते जी ही मरना अच्छा है यदि कोई मरना जाने। मरने के पहले जो मर लेता है वो अजर हो जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसको ये कैसे? जीते जी मर जाना अच्छा है, जो मर ना जाने। मरने के पहले जो मर जाता है वो अमर हो जाता है। देखिए, यहाँ जो कहने का मतलब है वो दूसरा है। जीते जी मर जाना का मतलब अपने प्राणों का वियोग करना कतई नहीं है। अपनी इच्छाओं को मार देना ही जीवन को अमर बनाने का रास्ता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को मोड़ दे या मार दे, इच्छाओं का अंत कर दे, तो वो मृत्यु का भी अंत करने में समर्थ हो सकता है। उपस्थित हों श्रीमती कामनी जी, कमल जी जैन, जैना मोड़। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कोई बड़े व्रत उपवास करते हैं, जैसे 10 लक्षण पर्व हुआ या अष्टानिका पर्व हुआ अथवा कोई विधान वगैरह हमने रखा, तो उसके बाद जो भोजन का कार्यक्रम करते हैं, कुछ पार्टी जैसे रखते हैं, वो सब रखना चाहिए कि नहीं रखना? क्यों देते हैं? हाँ, वो रखना चाहिए कि नहीं रखना? व्रत उपवास में इन सबको करने का कोई विधान तो है नहीं। त्याग तब करो। उल्टा होता है, उपवास आपने किए तो गांव को आपको जिमाना चाहिए, आप गांव को जिमाते हो। पहले तो उपवास करो फिर गांव को जिमाओ। ये सब आडंबर जोड़ दिया गया। प्रभावना की दृष्टि से किसी को खिलाना पिलाने का निषेध नहीं है,
पर व्रत उपवास करने वाले को खिलाना पड़ेगा, ये बात ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अनिल जी जैन कतरास से उपस्थित हों। अनिल जी कतरास। हाँ जी, महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि समाधि मरण क्या है? समतापूर्वक देह के त्यागने का नाम समाधि मरण। ठीक है। विपिन जी उपस्थित हों। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न यह है कि हमें दान तो करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं रहता कि दान किसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। बहुत से लोग दान लेने आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता वो दान ले रहा है तो वो उसका यूज़ कहाँ करेगा, तो दान कहाँ देना चाहिए ये कंफर्म नहीं हो पाता है। दान के 7 स्थान, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षेत्रियों। जिन बिंब की स्थापना में, जिनागार जिन मंदिर की रचना में, जिन यात्रा तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठा भगवान के पंचकल्याणक आदि को संपन्न करने में, चतुर्विध संघ को दान देने में या करुणा से दीन दुखियों को दान देने में, भगवान की पूजा प्रभावना में और शास्त्र के प्रकाशन में, यहाँ जहाँ बेहतर उपयोग दिखे वहाँ आप दान दे सकते हैं। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। उपस्थित हों खरखरी से कतरास खरखरी। मैं मोहित कुमार जैन का महाराज जी नमोस्तु। सब जीवों का संसार का आपके चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आप परमाणु 1 के माध्यम से ये बताते हैं कि आपके पास आईटी क्षेत्र के 150 से 200 व्यक्ति पूर्ण रूपेण से काम कर रहे हैं, पर मैं एक विषय में बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर में अगर चोरी हो जाए तो हमें उस चोर को पकड़ने में अत्यधिक कठिनाई होती है, क्योंकि हमारी ट्रस्टी उतनी मजबूत नहीं होती अपनी एफआईआर कराने में, अपने चोर को पकड़ने में। महाराज जी बिहार कर रहे हो, कोई गाड़ी वाला महाराज जी को कुचल के चल जाए पर वो चोर पकड़ाता नहीं है, वो अपराधी पकड़ाता नहीं है। हाँ, आईटी क्षेत्र से आपसे मैं ये ऐसा सेल बनाएं आप कि जो कहीं भी सात स्वर्ग में भी जाके या नरक में छिप जाए, वो अपना आके अपराध कबूल करे और ये बोले जेनी को छेड़ा तो जलती हुई तवे पे रोटी को सेकने के बराबर उसे छनक लगे कि नहीं, मैंने जेनी को छेड़ दिया, ये गलत है, क्योंकि मैं जैन समाज अल्पसंख्यक हूं। ओम ज़्यादा भावुक मत हो। बिल्कुल ठीक है, आईटी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हो सकता है और इसके लिए समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरे साथ आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों का सवाल है, वो लोग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, पर इसको राष्ट्रीय स्तर पर सब समाज को संगठित होकर अपने मंदिरों को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके चलना चाहिए। एक ऐसी विधि और व्यवस्था जो मेरे मानस में है भी, हमें तैयार करनी चाहिए कि देश भर के सारे मंदिरों और मूर्तियों की और हमारे धर्म स्थानों एक कमांड पर सारी जानकारी मिल सके। इस दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं, पर अभी वो पर्याप्त नहीं है। संगठित प्रयास करने की ज़रूरत है और जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अपनी ताकत का सही लाभ भी नहीं ले पाएंगे। इस दिशा में कोशिश होनी चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती रेणु जी चूड़ीमाल रामगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव। आहार दान देने का पात्र कौन होता है और उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? हम भक्त आहार दान तो देना चाहते हैं पर उसके नियम से बंधना नहीं चाहते हैं। भक्त की पात्रता पर प्रकाश डालें। देखो, आहार दान कौन दे? सुकुल श्रावक आहार देता है, जो श्रावकोचित कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है, जिसके जीवन में व्यसन न हो। आज के संदर्भ में भले हम लोग कोई नियम नहीं देते, लेकिन जो भी आहार आदि देना चाहते हैं उन्हें खुद में ऐसी समझ होनी चाहिए और इतना नियम होना चाहिए कि कम से कम मद्य मांस मधु का तो त्याग करें। शराब भी पी रहे हैं और आहार भी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। व्यसन बुराइयों से ग्रसित व्यक्ति को अपनी पात्रता को पहले विकसित करना चाहिए और अगर कहीं कोई गलती से ऐसी चीज़ें जुड़ गई है तो उनका परित्याग करना चाहिए। त्याग करके अगर दान आदि के कर्म में लगते हैं तो परिणाम अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों लकी जैन कतरास से। महाराज श्री को नमोस्तु। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, मन बहुत विचलित रहता है, बात बात पे गुस्सा आता है, ऐसा कौन सा पाठ पढ़े जिससे मन और दिमाग स्थिर रहे? आप कोई पाठ मत करो, नियमित भावना योग करने लगो, मन में स्थिरता आएगी। भावना। नमोस्तु महाराज श्री। सुशीला जी ने देवी कतरासगढ़ से उपस्थित हों। गुरुवर नमोस्तु। मैं सुशीला जैन कतरास से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है दौलत और वक्त के बारे में। मेरे पास कितनी दौलत है, मैं कितनी खर्च कर सकती हूँ? मुझे यह मालूम नहीं मेरे पास वक्त कितना है, वक्त समय रहते मुझे वक्त का समझ कैसे बुझा सकूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास कितनी दौलत है और उसमें मैं कितना खर्च कर सकता हूँ इसका तो मुझे पता है, पर यह पता नहीं कि मेरे पास कितना वक्त है और उसे मुझे कैसे खर्च करना चाहिए। इसलिए वक्त रहते व्यक्ति को ये बातें समझनी चाहिए और अपने वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। आइए श्रीमान आकाश जी। दोनों मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आकाश जैन, मेरी धर्मपत्नी अंशी जैन। अरह सागर महाराज जी से वार्तालाप हो रहा था। महाराज जी, तो एक नियम ले रहा हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी को कभी वाइफ नहीं कहूँगा, धर्मपत्नी ही कहूँगा। चलो बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि जो हजारों साल पहले मूर्ति बनाई जाती थी, जैसे गोलाकोट की मूर्ति है, पचरई की मूर्ति है, और जो आजकल मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, वो गोलाकोट की मूर्ति में मैंने ये देखा वो सिंहासन पे विराजमान है आदिनाथ भगवान। ऐसे ही पचरई में भी पार्श्वनाथ भगवान की जो अभी आजकल मंदिरों में विराजमान हो रही हैं मूर्तियाँ, वो कमल पे विराजमान हो रही। ये इसमें कोई मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाई जाती थी पहले? समय काल के अनुरूप शिल्प में आए हुए परिवर्तन का परिणाम। कमल पर विराजमान करने का चलन इन दिनों में ज़्यादा बढ़ गया है। पुरानी प्रतिमाएं सब सिंहासन पर ही रहते थे, और ये बात भी सभी के लिए विचारणीय है कि भगवान शमो शरण में भी सिंहासन पर ही विराजते हैं, कमलासन पर नहीं। अब ये रूढ़ी सी बन गई, हर जगह कमल बना दे और कमल पर भगवान को बिठाल दिए। प्रातिहार्य में कमल नहीं है, प्रातिहार्य में सिंहासन है। भगवान के नीचे सिंहासन होता है और उससे 4 अंगुल ऊपर अधर में भगवान विराजमान होते हैं। आपने जिन प्राचीन प्रतिमाओं की बात की उसमें वही पाद पीठ देखने को मिलता है, सिंहासन देखने को मिलता है। शिल्प और कला के अनुरूप समय समय पर परिवर्तन होता रहा। प्रतिमाएं तो अलग ही बनती है, प्रतिमाओं में वो परिकर नहीं बनता। जब परिकर बनता था तो 8 प्रातिहार्य उसमें अंकित कर दिए जाते थे। अब वो नहीं है तो कमल को लोगों ने प्रयोग में लेना शुरू कर दिया, और कमलासन शोभा देता है, इसलिए भगवान को कमल के ऊपर विराजमान करने की परिपाटी आ गई। लेकिन कमल पर विराजमान करने का कोई शास्त्रीय प्रमाण मेरी दृष्टि में अभी तक नहीं आया। इस पर विचार होना चाहिए। एक और सवाल कर सकते हैं? आइए श्रीमान। हाँ बोलो। डॉक्टर, जैसे कि आजकल आपके हम संख्या समाधान बहुत दिनों से सुन रहे हैं, जैसे भावना योग होता है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से होगा। और जैसे एक हमने बुक पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक लेखक की है, विदेशी लेखक की है, तो उसमें भी ये सब बातें बताई गई हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। वही चीज़ भावना योग हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी गई। हमें ये चीज़ नहीं पता थी, एज अ चाइल्ड हमें नहीं पता था ये, मगर अब जब से हम भावना योग देख रहे हैं या आपको सुन रहे हैं तो पता चल रहा है तो हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग ऐसा क्या वातावरण बनाएं, हमारे आने वालों के लिए क्या वातावरण बनाएं कि हमें इंग्लिश राइटर्स का ना देखना पड़े, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो तो बहुत अच्छा लिखा है। बस एक ही काम करें कि हम अपनी पीढ़ी की परवरिश इस तरह से करें कि उन्हें हिंदी समझ में आ जाए, अंग्रेजी में समझाने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल लोगों को हिंदी समझ में कम आती, वो बोलते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भावते तद भवति। काश हम इन बातों को समझते। मूलतः हमारी ही चीज़ें पश्चिम में गई है, और वहाँ से जब लौट कर आती है तो हम लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अपने मूलभूत तत्वों को हम समझ करके चले तो हमारे जीवन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाए। जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज इस्पात नगरी बोकारो, और तैयार है अनिमेश जैन गोमिया। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कई अजैन जो
शाकाहारी हैं और अहिंसक हैं, लेकिन वो जैन धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो क्या हम उनको जैन धर्म के अनुरूप उनको अरे ढाल जैन सकते धर्म हैं? का पालन तो कुत्ता बिल्ली भी कर सकता है, वो तो हमारे तो क्या मैं उसमें मनुष्य हैं, हमारे साथी हैं। आप उनको बिल्कुल बाकायदा जो जैन धर्म में जुड़ना चाहते हैं, जैन धर्म में के संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें लाइए, उन्हें बताइए और उन्हें विचारों से जैन बनाइए ताकि उनका रास्ता प्रशस्त हो। अनिमेश जी गोमिया से उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के जनरेशन के लोग धोती दुपट्टा पहनने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, तो क्या हम शुद्ध कुर्ता पैजामा पहन के आहार या कलश नहीं कर सकते? ड्रेस कोड क्यों बदलना चाहते हो? फिर भी लोग पहन रहे हैं ना। हाँ। अपनी पहचान मत खो। और धोती से अच्छा कोई वस्त्र नहीं है जिसमें कोई चॉइस करने की भी ज़रूरत नहीं, किसे पहनना किसको छोड़ना। अब मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद ये फिर ट्रेंड चेंज होगा और हमें उस तरफ ध्यान देना ही चाहिए। ओम। आखिरी आइए श्रीमती चंद्रा जी पाटनी जियों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैनियों का घर कैसा होना चाहिए? जैनियों का घर कैसा होना चाहिए? जैनियों का घर कैसा होना चाहिए? जैनियों का घर जैनत्व से सराबोर होना चाहिए, जहाँ नित्य अतिथियों का सत्कार हो, जहाँ नित्य देवता की पूजा हो, जहाँ परिजनों की सेवा हो और कुलाचार का पालन हो, सच्चे अर्थों में वही जैन का घर हो सकता है। अतिथि सत्कार, परिजन सेवा, माँ बाप की सेवा, कुलाचार का पालन और देव पूजन, ये प्रत्येक जैन के घर में होना चाहिए। कुलाचार बड़ा व्यापक शब्द है, उस कुलाचार के अंतर्गत वे तमाम आचरण हैं जो एक जैन के लिए होना चाहिए। उसके घर जाने के बाद किसी को कहना ना पड़े कि ये जैन है, लोग उसका आचरण देख के समझ ले ये जैन का घर। हाँ। उपस्थित हों श्रीमती रीना जी, संजय जी, जैन मीजाम। दोनों महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा, तो अपने जीवन में सादगी कैसे लाएं? बस जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। बिल्कुल आपने पूछा है सादगी कैसे लाएं। लोगों की तलक भड़क से प्रभावित होना बंद कर दें, सादगी अपने आप आ जाएगी और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आज के सत्र को मैं आधे में ही विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय। आज